स्पेशल डे की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत लाल किले की वर्चुअल विजिट के साथ। सो गाइस, चमचमाती हुई धूप है, आपका और हमारा साथ है, तो क्या ही बात है। तो गाइस, टुडे इज संडे, उसी के साथ है फंडे। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा क्राउड्स, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ रखे हैं लाल किले को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आज हम भी यहाँ पर वर्चुअल एक्सपीरियंस करेंगे लाल किले को, और यहाँ पर जो ऐतिहासिक चीज़ है उनके बारे में आपको बताऊँगा, और किस तरह से बनी है, कैसे बनी है, वो सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये लाल किला शाहजहाँ ने 1648 में बनवाया। 9 साल 3 महीने टाइम लगा, 10,000 लोगों ने काम किया। और शाहजहाँ पहले आगरा रहते थे, यहाँ पर आए, शाहजहाँबाद एक शहर बनाया जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, और उसी के पास में ये बना हुआ है लाल किला। मैं जानता हूँ आपके एक्साइटमेंट को, बिना वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं अंदर की तरफ और वर्चुअली एक्सप्लोर करते हैं रेड फोर्ट को। आज का सफ़रनामा बताता है कि ये जो रास्ता अभी अंदर की तरफ जा रहा है, ये पहले एक पुल हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार ने इसको परमानेंट रोड बना दिया, और ये पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किले के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप एक रास्ता देख रहे हो हरे कलर का, ये 30 फुट गहरी खाई हुआ करती थी उस समय, इसमें तेल डाला जाता था, और वहाँ तक ये पूरा लाल किला है, काफ़ी अच्छे खासे क्षेत्र में फैला हुआ है। गाइस, एंट्री गेट के दोनों तरफ ठोस लोहे की 2 इस तरह की तोप रखी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक देती हैं इस एंट्री गेट को। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कपिल, और आज इस टूर में मैं आपके साथ रहने वाला हूं लास्ट तक, और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वर्चुअली एक्सप्लोर करा पाऊं इस लाल किले को। और बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना प्यार ज़रूर दें। वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट है और हेरिटेज है इंडिया का ये लाल किला, जिसको 2007 में डिक्लेयर किया गया यूनेस्को की लिस्ट के लिए। ये 232वें नंबर पर आता है। ये देखिए गाइस, एक बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुका है। और सो गाइस, दिस इज़ लाहौरी गेट, और इसका मुंह लाहौर की तरफ होने के कारण इसको लाहौरी गेट कहा गया। इसके ऊपर 7 गुंबद बने हुए हैं, जो कि कुरान में दिए गए 7 पैराडाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। और शाहजहाँ का ऐसा मानना था, वो ऐसा फील करता था इस लाल किले में रहने के बाद, जैसे वो उन 7 पैराडाइज में रह रहा है, और उसको ये सोचकर काफ़ी अच्छा महसूस हुआ करता था। आप इस समय कई साल पुराना दिल्ली का फेमस मीना बाज़ार देख रहे हैं, जो कि लाल किले के अंदर लगता है। जैसे ही आप लाहौरी गेट से थोड़ा अंदर की तरफ एंट्री करोगे, तो ये बहुत ही सुंदर मार्केट आपको दिखाई देगा, जो कि आज भी उसी तरह से लगता है जैसे शाहजहाँ के टाइम पे लगता था। और इनका जो किराया है वो वैसा ही है जो उस समय पे हुआ करता था, उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हुआ है। अदरवाइज़ तो दुकानें वही पुरानी की पुरानी हैं, और किराया भी वही पुराना है। सामान बहुत ही यूनिक आइकॉनिक सामान मिलता है यहाँ पर। सो गाइस, ये है सेंटर इस बाज़ार का, जो कि अभी आप देख रहे हैं। चारों तरफ इसके मार्केट है। अभी मैंने ये रेड कैप ली है, कैसी लग रही है बताओ ज़रा कमेंट्स में। देखिए, इस लाल किले का जो डिज़ाइन वो ईरानी ने किया, हमीदुल अहमद, और 10,000 लोगों ने काम किया, जिसमें कुछ हिंदुस्तानी, कुछ ईरानी और भी कई लोग इसमें शामिल थे। उन सभी ने मिलकर इस पूरे लाल किले का निर्माण किया। लाल किले के अंदर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई तो उन्होंने कई बिल्डिंगें तोड़ी और कई बिल्डिंगें नई बनाई अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने रहने के लिए अंदर की तरफ। फ्रेंड्स, लाहौरी गेट से ठीक अंदर की तरफ एंट्री करने पर आपको सामने दिखाई देगा नौबत खाना, जिसमें मुग़लों के टाइम में ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बजे करती थी, और यहाँ पर जितने भी जो भी उनके उस समय पे मेहमान आया करते थे, उनका स्वागत यहीं से किया जाता था। सबसे पहले यहाँ से एंट्री किया करते थे, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था ढोल नगाड़ों के साथ। दोस्तों, नौबत खाने को म्यूज़िक हॉल भी कहा जाता है, ड्रम हॉल भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये सारी बिल्डिंग लाल किले के अंदर की तरफ वाइट मार्बल से बनी हुई है। शाहजहाँ जो वाइट मार्बल का यूज़ किया करते थे, और
यहाँ पर इस कॉर्नर पे ये लोग आवाज़ सुन रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ दोगे, और वो देखो सामने गए हैं अंकल बोलने के लिए, वो वहाँ से बोल रहे हैं, और इस कॉर्नर पे जो है एक जो फॉरेनर बाहर से आ रखे हैं वो कान लगा के सुन रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है इधर की साइड पूरी क्लियर आवाज़ आएगी। तो ये इकोसिस्टम था जिसकी वजह से यहाँ इस साइड से दूसरी साइड आवाज़ आसानी से पहुँच जाया करती थी। लाल किले के अंदर आए हैं तो ये तो ट्राई करना बनता है। तो गाइस एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसा एक्चुअल में है या नहीं। सो गाइस वहाँ से अभी अंकल ने हेलो बोला था, और इस दीवार से मैंने अपना कान लगा के सुना, तो मुझे प्रॉपर तरीके से साफ आवाज़ आई। सो गाइस अगर आप यहाँ इस कॉर्नर में बोलते हैं और उसी दूसरे कॉर्नर में आप अगर सुनते हैं, तो इकोसिस्टम के माध्यम से, मीडियम से आप यहाँ से बोली गई बात उस कोने पर सुन सकते हैं। तो पुराने ज़माने में इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती थी। अभी मैंने और ये अंकल है यहाँ पर कुछ इस तरह से बात की, तो अंकल आवाज़ आई ना आपको? तो अंकल ने इधर से बोला तो मैंने वहाँ से सुना प्रॉपर तरीके से, साफ़ आवाज़ आई बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से सीखा? वो तो शाहजहाँ साहब को पता हो कि क्या लग रहा है। इस नौबत खाने के ठीक सामने बना हुआ है दीवाने आम। वो देखिए सामने की तरफ, यहाँ आम जनता की परेशानी सुनी जाया करती थी और उसको दूर किया जाया करता था। इसके जो सामने 9 गेट बने हुए हैं, तो 9 जो लिया गया है वो कुरान से लिया गया है। 9 बहुत ही शुभ शब्द माना जाता है, अंक माना जाता है, इसलिए इन दीवारों पर पहले के समय पर सोना हुआ करता था, हीरे हुआ करते थे। बट जैसे जैसे आक्रमण होते रहे, अटैक होते रहे, उनको उतार लिया गया, और फिर बाद में यहाँ पर जो पत्थर की टाइल्स हैं उन पर फूलों की डिज़ाइन बनाकर उनको यहाँ पर लगा दिया गया। फ्रेंड्स अभी मैं पहुँचा हूँ इस शानदार बिल्डिंग के सामने, जिसको दीवाने आम के नाम से कहा जाता है। और इसके सामने की तरफ 9 दरवाजे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और ऊपर की तरफ भी काले काले जो दिख रहे हैं वो कड़े हैं। इन पर पर्दे टांगा करते थे नीचे की तरफ को, और उन पर्दों पर सोने के तार से बहुत ही अच्छी कढ़ाई हुआ करती थी। बहुत ही इस समय वो अभी यहाँ पर खड़ा होकर जो महसूस कर रहा हूँ, उस समय यहाँ पर बैठा करती थी आम जनता, और सामने राजा हुआ करता था कि बताओ आपको क्या दिक्कत है मेरी प्रजा। तो उस हिसाब से यहाँ पर उस समय का माहौल हुआ करता था, जिसको आप यहाँ पर आकर महसूस कर सकते हैं। और गाइज़ अभी मैं आपको वो सिंहासन दिखाता हूँ थोड़ा पास से। ये सिंहासन संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है, जिस पर राजा बैठते थे और जो आम जनता है उनकी परेशानियों को सुना करते थे। फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही शानदार जगह हुआ करती थी। मुग़लों की प्राइवेट पर्सनल जगह हुआ करती थी, जिसमें उनकी रानियाँ, उनके राजा महाराजा और जो भी मेहमान उनके आया करते थे वो सभी यहाँ पर ठहरा करते थे। और दोनों तरफ इधर जो मैदान देख रहे हो, यहाँ पर तालाब हुआ करते थे जिसमें कि वो अपना नहाया करते। फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देखिए, ये है रंग महल। इसको रंग महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पार्टी जो प्रोग्राम हुआ करते थे, संगीतकार नृत्यकार यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस किया करते थे राजा के सामने। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे की तरफ यमुना बहा करती थी। वहाँ से ड्रेन पाइप सिस्टम के द्वारा इन सभी महलों के नीचे से पानी आया करता था, जिससे गर्मियों में ये सभी महल ठंडे रहा करते थे। और उन्हीं पाइपों के द्वारा महल के अंदर की तरफ तालाब बने हुए थे, जिसमें पानी आया करता था, जिसमें शाहजहाँ राजा नहाया करते थे। और वो पानी फिर जनता को दे दिया जाता था। वो पानी जनता के लिए अमृत के समान जनता उसको मानती थी और वो यूज़ करते थे। और जो पानी वहाँ से बचता था फिर उसको यमुना में डाल दिया जाता था। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है, ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे से काम किया हुआ है। देखने में बहुत ही शानदार आलीशान ये रंग महल लगता है। गाइस संगीत रूम और एक लिविंग रूम के बीच में एक स्पेस हुआ करता था। ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ राजा सुबह उनको खड़े होकर आम जनता को ये बताना होता था कि मैं जिंदा हूँ और आप सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो डेली यहाँ पर आकर वो ये बात बोलते थे। इसके अंदर राजा का एक कमरा है जिसमें वो रहा करते थे, और एक गुम्बद है नवाज के लिए, और काफ़ी आलीशान इसको बनाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ से शाहजहाँ गेट से नीचे जाते थे और उस साइड से यमुना। तो अगर उन्हें कहीं जाना होता था ताजमहल, तो यहाँ से अपनी नाव में बैठा करते थे और सीधा जाया करते थे बाय बोट, जहाँ भी उन्हें जाना होता था। दोस्तों कहा जाता है 1648 में जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो शाहजहाँ इसी गेट से आए और 9 दिन तक यहाँ पर जश्न चला और उन सभी मजदूरों कारीगरों को इनाम दिए गए जिन्होंने इस किले को बनाया। अंदर की तरफ जितनी भी इमारत बनी हुई पूरी वाइट मार्बल से बनी हुई है।
फ्रेंड्स, ये है दीवाने खास, जिसको बहुत ही एक अलग जगह मानी जाती है, जिसको आप पार्लियामेंट की तरह देख सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं। यहाँ पर शाहजहाँ अपने जो मंत्री हुआ करते थे, जो भी उनकी पूरी मंडली हुआ करती थी, यहाँ बैठकर उनके साथ मीटिंग किया करते थे। क्या करना है, कैसे करना है, उन मुद्दों पर बातें हुआ करती थी और बहुत ही सही तरीके से इसको बनाया गया है। ऊपर की तरफ काले कड़े लगे हुए हैं जिसमें पर्दे टंगा करते थे और सामने की तरफ बनी हुई है एक सीट जहां पर शाहजहां बैठकर जितने भी अपनी मंत्रिमंडल है उनसे बात किया करते थे। इस दीवाने खास को बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल था राजस्थान का, उसको लाकर बनाया गया है और इस पर देखिए बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं कलर वाइज। पूरी दीवारें जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, शाहजहाँ ने 10 साल यहाँ पर शासन किया। उसके बाद 1658 में औरंगजेब आया। औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत आक्रमण किए और उसने अपने भाइयों को भी मारा। उसके द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद है यहाँ पर, आगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये उसी मस्जिद का गेट है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। इसको बंद कर दिया गया और अभी इसमें पड़ा हुआ है ताला। अब आगे की तरफ चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, ये बना हुआ है एक बहुत ही गहरा कुआं। ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कितना गहरा है और कैसे बना हुआ है। कुआं तो काफ़ी गहरा है, इसलिए बनाया गया था। इसके सामने की तरफ बना हुआ है गार्डन और उस गार्डन को देखने के लिए शाहजहाँ ने ही बनाया था सावन मंडप। इस सावन मंडप में खड़े होकर या बैठकर अपने परिवार के साथ वो इस अपने चारों तरफ बने हुए गार्डन को निहारते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था गार्डन में, स्पेशली ये जगह उन्होंने अपने गार्डन को देखने के लिए बनवाई। इसमें पानी बहा करता था। सो सुनो दोस्तों, आ गया है टाइम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।